पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को बड़ा झटका दे दिया है। टीएमसी प्रमुख ममता ने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन के भविष्य पर संकट के बादल गहरा गए। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को चुनौती देने के लिए 28 विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक मंच पर आई थीं। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पटखनी देने का दम भर रहा था, लेकिन ममता ने बंगाल में विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा। हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हैं। हम अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे। शिष्टाचार के नाते उन्होंने मुझे यह भी सूचित नहीं किया कि वे बंगाल में यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं, जबकि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाए, चलता रहता है। पिछले कई दिनों से बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही थी। तृणमूल कांग्रेस राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को महज 2 सीटें देने के लिए तैयार थी। दरअसल टीएमसी की शिकायत ये थी कि कांग्रेस इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल में कमजोर है। पिछले लोकसभा चुनाव में 42 में से 39 सीटों पर कांग्रेस को 5% से भी कम वोट मिले थे, जबकि टीएमसी ने राज्य की 42 में से 22 और बीजेपी ने 18 सीटें जीती थीं। हालांकि टीएमसी ने कांग्रेस के सामने ये शर्त भी रखी थी कि 2 के अलावा कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट देने के बारे में सोचा जा सकता है, बशर्ते कांग्रेस टीएमसी को असम में 2 लोकसभा सीटें और मेघालय में 1 लोकसभा सीट दे दे। यानी ममता बनर्जी किसी भी सूरत में कांग्रेस को बंगाल में 3 से ज्यादा लोकसभा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थीं। कांग्रेस की मंशा थी कि बंगाल में उसे 7 लोकसभा सीटें दी जाएं। ममता इस बात से भी नाराज थीं कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी में स्थानीय नेताओं को उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलने की खुली छूट दे रखी है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता का अघोषित समझौता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। वो प्रधानमंत्री मोदी को नाराज नहीं करना चाहती। साथ ही अधीर रंजन ने यह भी कहा कि ममता एक मौका परस्त नेता हैं। हालांकि केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेताओं ने ममता के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन यह साफ था कि अधीर रंजन पार्टी आलाकमान के इशारे के बगैर ये सब नहीं बोल रहे हैं। ममता ने एक दिन पहले ही कांग्रेस को तेवर दिखा दिए थे। कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा था कि वो स्वतंत्र रूप से कुल 300 सीटों पर चुनाव लड़ ले, लेकिन राज्यों में बीजेपी से लड़ाई का जिम्मा इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों पर छोड़ दे। जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। पिछले दिनों टीएमसी ने सीटों के तालमेल पर मुकुल वासनिक की अगुवाई में बनी कांग्रेस की 5 सदस्यों वाली गठबंधन समिति से मिलने से भी इनकार कर दिया था। पार्टी का शुरू से ये कहना था कि ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करे, लिहाजा उन्हीं का फैसला अंतिम हो, यानी बंगाल में कांग्रेस केवल बहरामपुर और मालदा दक्षिण लोकसभा सीटों से ही संतोष करे। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से
2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्ता पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं। इधर बिहार में 16 लोकसभा सीटें मांग रही जेडीयू के नेताओं ने भी कांग्रेस की गठबंधन समिति से अभी मुलाकात नहीं की है। नीतीश भी कांग्रेस से खासे नाराज चल रहे हैं, इसलिए सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। खास बात यह है कि ममता बनर्जी के अलावा अखिलेश यादव भी इसी विचार के रहे हैं कि जिस राज्य में इंडिया गठबंधन की जो पार्टी सबसे मजबूत हो, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का जिम्मा वही पार्टी संभाले। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी सीट समझौते पर बातचीत तो हुई है, लेकिन सीट समझौता हो नहीं पाया। ऐसे में इंडिया गठबंधन में टूट का बड़ा खतरा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी है। कांग्रेस की परेशानी यह है कि वो किसी एक राज्य में अगर सहयोगी दल के सामने झुके तो इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ सकता है। ममता के सामने झुकने पर यूपी, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में भी कांग्रेस पर गठबंधन के दल सीटें छोड़ने का दबाव डाल सकते हैं। बहरहाल अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन फाइनली टूटा तो ममता दूसरे राज्यों में भी विपक्ष के कुनबे को कांग्रेस से दूर ले जाने की कोशिश का हिस्सा बन सकती हैं। यानी कांग्रेस तृणमूल में पड़ी दरार इंडिया गठबंधन की बड़ी टूट का कारण बन सकती है। चुनाव आज तक।